नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे बादल पर जानलेवा हमला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस ने बताया कि बादल पर एक गुरुद्वारे के पास हमला किया गया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक वायरल वीडियो में बादल को एक इमारत के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है और उनके दाहिने हाथ पर कपड़ा बंधा हुआ है। इससे पहले दिन में बादल अकाली दल की सांसद एवं अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ नांदेड़ स्थित तख्त श्री हजूर साहिब गए हुए थे। वहीं घटना के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने किस मकसद से सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया, ये जांच की जा रही है। सुखबीर बादल पर हमला करने वाले आरोपी की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है। उसने कृपाण से अकाली दल के चीफ पर हमला किया है। पूछताछ में उसने कहा कि उसे लगा और उसने हमला कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सुखबीर सिंह बादल को फोन कर उनकी तबीयत का हाल जाना है। जानकारी के मुताबिक सुखबीर सिंह बादल की हालत जो है वो फिलहाल ठीक बताई जा रही है। तो इलाज के लिए अस्पताल में सुखबीर सिंह बादल को भर्ती कराया गया है। इलाज के लिए अस्पताल में सुखबीर सिंह बादल को भर्ती कराया गया है। सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ है। तो कृपाण से हमला किया आरोपी जसपाल सिंह ने हमला किया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमले के बाद अस्पताल में भर्ती हुए सुखबीर सिंह बादल। तो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अब बात करेंगे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय व्यवस्थाओं पर सवाल। खबर झांसी से है, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जहां कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया, वहीं विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं की कमियां सामने आने पर अधिकारियों को सुधार के निर्देश भी दिए। कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय में निरीक्षण और व्यवस्थाओं की जानकारी के दौरान कई खामियों पर नाराजगी जताई। बताया गया कि गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को दिया जा रहा भोजन व्यवस्थित नहीं है, वहीं विश्वविद्यालय के अलग अलग हिस्सों में गंदगी की शिकायत भी सामने आई है। इसके अलावा कई जगह जनरेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए बनाए गए काउंटरों की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुलाधिपति ने इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। दीक्षांत समारोह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर विश्वविद्यालय की कमियां सामने आने के बाद अधिकारी भी असहज नजर आए। कुलाधिपति ने स्पष्ट किया कि छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल के साथ मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बाकी समस्त गर्ल्स हॉस्टल में खाना वहीं से जाता है। रोटी सभी हॉस्टल के किचन में बनती है। फूड की क्वालिटी की सबसे ज़्यादा शिकायत मिली है।
और सुधारने की जरूरत है। सुधारो बच्चे, वो नहीं बोलेंगे इधर खाते हैं और नहीं, सभी जगह पर 3,000 रुपये लेते हैं, इधर 80 रुपये लेते हैं ना, कम पैसा, लेकिन क्वालिटी सुधारने की जरूरत है। तो आप क्वालिटी सुधार दो। गंदगी थोड़ी सी है, वाईफाई की समस्या है, रेंज कम होने की वजह से सभी छात्रों को उसका लाभ नहीं मिलता है। वो जरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख लो और उसकी रेंज बढ़ा दो। तो जनरेटर से काउंटर तक का व्यवस्थाएं देखने को मिली। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। आपको बता दें, दीक्षांत समारोह में खामियां देखने को मिली हैं। कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो कुलाधिपति भी हैं, इस दौरान कई अव्यवस्थाएं जो है वो विश्वविद्यालय में देखने को मिली, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आई? पूरा प्रोग्राम 31वां दीक्षांत समारोह था। यहाँ पर कई सारी पत्रिकाओं का विमोचन हुआ, कई सारे मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक, कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आंगनबाड़ी किट भी वितरित की गई। इस दौरान आनंदीबेन पटेल का जो वहाँ पर भाषण चल रहा था, उसके आखिरी वाले जो चरण थे, इस दरमियान उन्होंने अपने पास से एक कागज की 2 पर्चियां बाहर निकाली और उस पर्ची के अंदर क्रमबद्ध तरीके से झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल का पूरा ब्यौरा था कि कहाँ पर किस फ्लोर पर गंदगी है, कहाँ जनसेट काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर छात्राओं को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, कहाँ पर कौन कौन सी दिक्कतें हैं। ये उनके पास इंटरनल जानकारी कैसे उनको मिली, उनके पास वो पर्ची कैसे पहुंची, ये एक अलग बात है। लेकिन पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था और जो झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्रशासनिक जो लोग थे, वो अपनी पीठ बता रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, A++ हो गया विश्वविद्यालय। लेकिन जैसे उन्होंने पर्चियों को खोला और जहां बातचीत करनी शुरू की, उसके बाद से सारे अधिकारी असहज हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो पहले वहां पर जो कबाड़ था उसको हटाया था, लेकिन वो दोबारा कबाड़ फिर हो गया। मतलब उनके पास में एक चीज की पूरी जानकारी थी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय चाहे कितनी भी बातें करे, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ के छात्र छात्राओं को काफी दिक्कत हो रही है। गंदगी से वो परेशान है, वहाँ की जो व्यवस्था उससे परेशान है। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर सुधार की बहुत गुंजाइश है और यहाँ पर सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, अन्यथा बच्चों को परेशानी होती रहेगी। तो कुल मिलाकर जो 31वां दीक्षांत समारोह था, ये सारा कुछ ठीक होने के बाद भी अंतिम 10 मिनट के पलों में काफी चर्चा में आ गया। और कुलाधिपति ने जो बातें कही वो एक बात सही थी, क्योंकि वहां पर कई जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ये जानकारी उनके पास उन 2 पर्चियों के माध्यम से आई थी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप अवस्थी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जनरेटर से काउंटर तक व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश फिलहाल दिए गए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। दीक्षांत समारोह जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ये अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। कुलाधिपति ने आईना दिखाया, कमियां सुन अधिकारियों के चेहरे पर खामोशी छाई रही। और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की, छात्राओं का सुसाइड कांड। सहारनपुर थाना चिलकाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 2 नाबालिग छात्राओं ने फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया है। घटना में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरी छात्रा का फंदा अचानक खुल गया और वहां नीचे गिर गई। उसके गले पर फंदे के निशान मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया है, जबकि दूसरी का मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस ने मृत छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि युवक के घर पहुंचने के बाद दोनों छात्राएं घबरा गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक कदम उठाया। प्रारंभिक जानकारी में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। सीओ सदर विकास
प्रताप सिंह चौहान के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता 13/8/2026 को समय लगभग सुबह के 11 बजे थाना चिल्काना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती द्वारा मोहल्ला मंदिर जी सुल्तानपुर थाना चिल्काना में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तत्काल पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच करी गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रथम दृष्टया युवती द्वारा प्रेम प्रसंग में हुए विवाद के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। घर पहुंचने पर घबराई युवती, प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है ये मामला। दो छात्राओं ने जान देने का प्रयास किया है। काशिफ खान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशिफ, दो छात्राओं ने सुसाइड का प्रयास किया। आपको बता दें क्या है ये पूरा मामला, जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया है? जी बिल्कुल सर, सहारनपुर के चिल्काना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं ने अपने ही स्कूल के जो यूनिफॉर्म होती है उसके दुपट्टे को फांसी का फंदा बनाकर वहां पर एक मकान में जान देने का प्रयास किया है, जिसमें एक की मौत हो चुकी है मौके पर ही, जबकि दूसरी का जो फंदा था वो खुल गया है। और आसपास के लोगों ने जब ये देखा है तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और लोग एकत्र होकर जहाँ जिस मकान में वो लोग थे, वो छात्राएं थी, उस मकान को खोला है, प्रयास किया पहले खोलने का। उसके बाद जब पुलिस आई है तो उसे खोला है और ये कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला जो है पूरा बताया जा रहा है। आज सुबह दोनों छात्राएं निकली थी अपने घर से स्कूल जाने के लिए, लेकिन दोनों स्कूल नहीं पहुंची, बल्कि एक छात्रा का जो प्रेम प्रसंग था एक युवक से, उसके घर पहुंची है जो स्कूल के ही नजदीक था, और वहां पर ये पूरी घटना जो है वो सामने है। हालांकि अभी इस कारण का जानकारी नहीं आ पाई है सामने कि क्यों इस प्रकार का ये कदम दोनों छात्राओं ने, नाबालिग छात्राएं जो है 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली, ये कदम उठाया है। और कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से, गहनता से जांच में जुटी हुई है, और जब जानकारी सामने आएगी तो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला ये मुझे लगता है मामला सामने आ सकता है, जो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, और इसमें सनसनीखेज कहीं ना कहीं खुलासा पुलिस इसका कर सकती है। जी सर। हाँ बिल्कुल काशिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो युवक के घर पहुंचने पर घबरा गई दोनों युवतियां, दोनों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। और अब बात करेंगे गर्मी की मार, स्कूली बच्चे बेहाल। बाराबंकी में भीषण गर्मी के चलते स्कूल में 1.5 दर्जन बच्चे बेहोश हो गए। मामला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सतरिक का है, जहां भीषण गर्मी के चलते करीब 1.5 दर्जन छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कई छात्राएं प्रार्थना करने के दौरान बेहोश हो गई। घटना के बाद से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल है। छात्राओं को आनन फानन में इलाज के लिए CSC सतरिक में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित SDM गुंजिता अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। तो स्कूल में 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे बेहोश हो गए हैं। जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर GGIC सतरिक में आज हमें सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे हैं जो गर्मी के कारण जिनको घबराहट फील होने लगे, और उसमें से एक बच्ची जो है पहले चक्कर खाई थी, उसके बाद कुछ और बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई। तो सभी को यहाँ पर CHC सतरिक में लाया गया है। सभी स्टेबल है, खा पी रहे हैं। एक हम उन्हें अच्छे से थोड़ा सा मॉनिटर करके ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के, सबके पेरेंट्स भी यहाँ पर है, सभी घर चले जाएंगे। डिसीजन आज के लिए तो हमने DIOS के माध्यम से जो स्कूल था वहाँ पर उसको बंद करा दिया गया है। बाकी जो डिसीजन है वो DIOS और जिलाधिकारी महोदय लेंगे। तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। प्रार्थना करने के दौरान छात्राएं बेहोश हुई हैं। भीषण गर्मी की वजह से गैस खाकर बेहोश होकर गिरी बच्चियां। भीषण गर्मी का प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिला है। बाराबंकी के सतरिक में GGIC विद्यालय का यह पूरा मामला है। स्कूल में 1.5 दर्जन से अधिक बच्चियां जो है वो बेहोश हुई। भीषण गर्मी की वजह से प्रार्थना के दौरान छात्राएं बेहोश हुई।
तो बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। स्कूल में 1.5 दर्जन से अधिक जो बच्चियां हैं वो बेहोश हुई भीषण गर्मी की वजह से। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सतरिख बाराबंकी का ये पूरा मामला है। प्रार्थना करने के दौरान छात्राएं बेहोश हुई, जिससे हड़कंप मच गया। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था की। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था के। अमेठी जिले के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे बुजुर्ग मरीज की गोद में उठाकर अंदर ले जाने का ये जो वीडियो सामने आया है, वीडियो ने अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग मरीज को अस्पताल के अंदर डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए परिजनों को उसे गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। इस दौरान अस्पताल परिसर में स्ट्रेचर या व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति सामने आई है। गंभीर और बुजुर्ग मरीजों के लिए ऐसी स्थिति परेशानी बढ़ाने वाली है। अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तक पैदल चलने में परेशानी होती है। ऐसे में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं बेहद जरूरी मानी जाती हैं। लेकिन अमेठी में सामने आए इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं और अस्पताल प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों और तीमारदारों का सवाल है कि अगर अस्पताल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी तो गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों को डॉक्टर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। खासतौर पर बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर मरीजों के लिए ये व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो स्ट्रेचर व्हीलचेयर व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। अमेठी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पतालों में किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है, आप देख सकते हैं। राघवेंद्र पांडे हमारे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अमेठी के में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से बदहाल है, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही है। अस्पतालों में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मरीज अगर अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके तीमारदार उनको कंधे पर, हाथों पर उठाकर अंदर अस्पताल ले जाते हैं। ये किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? क्या जिम्मेदारों तक ये तस्वीरें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, बताना चाहूंगा कि जो जनपद अमेठी की स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि इसके पहले भी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं अनुमान सिंह जी द्वारा कई बार लगातार सीएचसीओ का जो है निरीक्षण भी किया गया। इसके दौरान कई कर्मचारियों जो डॉक्टर हैं वो स्वयं अनुपस्थित भी पाए गए और उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई भी जो है जिले में हुई। लेकिन ये तस्वीर जो कि सीएचसी सायगढ़ की है जनपद अमेठी के अंतर्गत, ये जो है मामला पूरा कल का है। एक बुजुर्ग 70 वर्षीय बुजुर्ग को लेके उसके परिजन जो है तो वो अस्पताल पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन फिर भी उनको वहां पे खड़े होकर आधे घंटे का इंतजार करना पड़ता है। जो और लोग आए हैं इलाज कराने, उनके परिजनों से सहायता लेकर इस बुजुर्ग को डॉक्टर की जो जहां बैठते हैं ओपीडी तक पहुंचाए जाने का जो है कार्य किया जाता है। निश्चित रूप से अगर बात की जाए तो अस्पताल में जो स्ट्रेचर है, जो व्हील चेयर है, जो लगातार जो प्रदेश के डीसीएम है वो इस तरह का बयान देते रहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में जनपद अमेठी से इस तरह का दृश्य निकल के आना कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है तो उस पर गंभीर सवाल के साथ साथ लापरवाही को भी दर्शाता है। समय रहते इसका जो जिम्मेदार है उसको संज्ञान लेना चाहिए और जो अस्पताल है, अस्पतालों में जो सभी प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं मरीजों को जो मिलनी चाहिए, जिसमें उनका हक है, जो प्रदेश सरकार लगातार जिनके दावे कर रही है, तो ऐसे में इन वस्तुओं के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में निश्चित रूप से अगर कोई मरीज जो है अस्पताल पहुंचता है और उसको खड़ा होकर इंतजार करे कि उसको सहयोगी मिले, और जिस तरह की तस्वीर वीडियो क्लिप कैद भी हुआ है कि 4 लोगों के जरिए उनको डॉक्टर के पास ओपीडी तक पहुंचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो जनपद अमेठी की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी घोर लापरवाही को दर्शाता भी है। हाँ बिल्कुल राघवेंद्र पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो इलाज से पहले मरीज को सहारे की यहाँ ज़रूरत पड़ती है और स्ट्रेचर और व्हील चेयर की व्यवस्था कैसी आप देख सकते हैं। बुजुर्ग मरीज को गोद में उठाकर ले जा रहे हैं परिजन। व्हील चेयर स्ट्रेचर व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और अब हम बात करेंगे अतिक्रमण हटाने पर संग्राम।
फिरोजाबाद में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जोरदार बवाल देखने को मिला है। रसूलपुर से नालबंद तक चलाए गए इस अभियान में नगर निगम की टीम और दुकानदारों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली है। आरोप है कि बिना पर्याप्त समय दिए अचानक जेसीबी से दुकानों के टीन और शेड तोड़ दिए गए हैं। आरोप है कि इस दौरान दुकानदार आकाश गुप्ता के सिर में गंभीर चोट भी आई। इसके बाद दुकानदारों और नगर निगम की टीम के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय भाजपा पार्षद अजय गुप्ता ने नगर निगम की टीम पर मनमाने रवैये अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर दुकानदारों को बिना सूचना दिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसडीएम, पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। दुकानदारों ने नुकसान की भरपाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो दुकानदारों ने नुकसान की भरपाई की मांग की है। नगर निगम कर्मचारियों और दुकानदारों में भिड़ंत भी हुई। अतिक्रमण हटाने गई थी। आपको बता दें, नगर निगम की टीम नगर निगम के द्वारा इस टीन हटाने के कार्यक्रम को लेकर अभियान चलाया गया था, जिसका हमने विरोध किया है। बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के जिस तरीके से नगर निगम ने अभियान चलाया, ये नगर निगम की सीधी गुंडागर्दी है। एसडीएम हमसे कह रहा है कि आप आयुष साहब से बात करो। आयुष साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा के द्वारा मैंने फ़ोन कराया, एसडीएम ने फ़ोन बात करने से इनकार कर दिया। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है कि जिले में अधीनस्थ अधिकारी अगर हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी नहीं सुनेंगे, कैसे काम चलेगा। आयुष साहब ने जब फ़ोन नहीं उठाया तब मैंने जिलाध्यक्ष महोदय को फ़ोन लगाया था। दुकानें वाली ये टीन तोड़ने आए थे, उन्होंने टीन तोड़ी नहीं, जेसीबी का कौन पीछे का हिस्सा मेरी सिर पड़ा। अच्छा, तो उन्होंने आपसे पहले कहा था कि वो नहीं कहा था, पहले कभी नहीं कहा। फिर क्या हुआ यहाँ? सब आ गए यहाँ से, चोट लग गए और नेताजी के भी लगी हुई है, अजय कुमार पार्षद उनके भी लगी हुई है। उन्होंने पहले से बताया था कि आपको नहीं बताया था पहले से, कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं थी। एकदम आए थे, एकदम टीन उखाड़ने लगे सबकी। होता था नगर निगम के द्वारा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अश्विनी, हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अश्विनी, नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाया है। इस दौरान दुकानदारों और जो नगर निगम की टीम है उसके बीच जो है झड़प भी देखने को मिली है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आई? जब टीम अभियान चलाने में पहुंची, अतिक्रमण हटाने पहुंची, तो वहाँ दुकानदारों के और नगर निगम की टीम जो थी उनके बीच काफी कहा सुनी हुई, बहसा बहसी हुई। इतने में ही दुकानदार क्रोध में आके आक्रोशित होके उन्हें टीम को पकड़ने की कोशिश करी। इसी में ये टीम जो दुकानदार था उसके चोट लग गई और गंभीर रूप से घायल हो गया। जो कि वहाँ के जो मौजूदा पार्षद सभासद थे वो भी मौके पे पहुंचे, उन्होंने भी इस चीज का विरोध करा, अतिक्रमण का लगातार। और इस तरह की शिकायतें नगर निगम की टीम की है, वो कई बार आ चुकी है। कई बार वो अतिक्रमण हटाने गए हैं और कई बार दुकानदारों ने भी उनका कई विरोध करा है। कई और जगह भी उनका विरोध लगातार होता रहा है फिरोजाबाद में। हाँ बिल्कुल अश्विनी शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नगर निगम की टीम और दुकानदारों में झड़प भी देखने को मिली है। दुकानदारों ने नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।